सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं कायन और आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड के फर्स्ट प्रॉपर्टी चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स में। तो लिव लाइफ किंग साइज के इस नए कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं। सो गाइस, हर एक इंसान का सपना रहता है कि मेरा चंडीगढ़ में घर होना चाहिए। सो जहां पर हम खड़े हैं वो चंडीगढ़ से मात्र 0 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेवरली गोल्फ एवेन्यू की। यहाँ की खासियत ये है कि जैसे साथ में जुड़ गया गोल्फ एवेन्यू, तो गोल्फ कोर्स, गोल्फ रेंज। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल्फ तो एक ऐसी गेम है जो बहुत ज़्यादा महंगी है, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट जब आप बेवरली गोल्फ एवेन्यू में फ्लैट लेते हो तो आपको यहाँ की मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और ये मेंबरशिप जो है ना, वो ये नहीं कि 1 महीने या 1 साल की, ये ताउम्र की जो है वो मेंबरशिप आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आप बेवरली गोल्फ एवेन्यू के फ्लैट को देखोगे, आई मस्ट से कि आपका तो मन करेगा कि मैं यहाँ पर आके बस ही जाऊँ, रह ही लूँ। बिकॉज जब आँखें खुलें तो सामने ग्रीन एरिया हो, जब हम बात करें अपनी पार्टी करनी है तो एक क्लब हाउस अच्छा सा हो, फिल्म देखनी है मिनी थिएटर हो, हमने स्पा लेनी है, अपने बहुत सारी डेली नेसेसिटी की कुछ चीज़ें लेनी है, तो वो हर चीज़ जब हमें अपने घर से बाहर निकलने में 2 मिनट के तुरने में मिल जाए ना, तो बड़ा मज़ा आता है। सो ऐसा ही है बेवरली गोल्फ एवेन्यू। तो अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या क्या और खासियतें हैं जो मैं छूट चुकी हैं, मेरे से रह गई हैं, वो जानेंगे हम यहाँ पर साक्षी जी से। तो चलते हैं अंदर और जानते हैं उनसे बहुत सारी बातें। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर बर्कले गोल्फ एवेन्यू से साक्षी जी के साथ और उनसे जानते हैं इनके पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। हेलो मैम, वेलकम टू द प्रॉपर्टी अपडेट्स। सो मैम, आपका ये जो प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं थोड़ी सी आप यहाँ पे हमें 3D मॉडल से थोड़ी सी डिटेलिंग कर दें, ताकि जब हम अंदर सैम्पल फ्लैट दिखने जाते हैं तो दर्शकों को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बर्कले गोल्फ एवेन्यू क्या क्या लोगों के लिए लेके आया है। टोटल हमारे 14 टावर्स हैं, जिसमें हर 11 फ्लोर बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जिन पे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हमारी ऐसी ही एंट्रेंस लॉबी रहती है एंड पार्किंग हमारी है बेसमेंट में। लेवल 1 बेसमेंट रहेगी एंड 2 कवर्ड पार्किंग्स मिलेंगे विद ईच फ्लैट। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे अपार्टमेंट से अप्रॉक्सीमेटली 19 एकर्स ऑफ लश ग्रीन व्यू मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है फॉर ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो टावर 1 to 5 यहाँ पे हमारी पहली कैटेगरी आ जाती है, जो कि है 3 BHK प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट की, और एरिया है 2072 स्क्वायर फीट। हर फ्लोर पे हमारे 4 फ्लैट्स का क्लस्टर रहता है, 2 गॉल फेसिंग रहते हैं, 2 मोहाली फेसिंग रहते हैं। टावर 6 to 9 ये हमारी सेकंड कैटेगरी आ जाती है, विच इज़ लक्जिमा, 4 BHK प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट एंड एरिया है 3140 स्क्वायर फीट। ओके। टावर 10 to 14 हमारी थर्ड कैटेगरी आ जाती है, मैक्सिमा, 3 BHK प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट है, एरिया है 2652 स्क्वायर फीट। तो ग्रीन एरिया की एमिनिटीज़ की बात करते हुए मैं आपको बताती हूँ, मल्टीपर्पज़ प्ले एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है 1 किलोमीटर, एंड वी हैव प्रोवाइडेड द स्विमिंग पूल एज वेल। एडल्ट का, चिल्ड्रन का सेपरेट रहेगा एंड फैमिली पूल भी है। ओके। एंड हमारा इन हाउस क्लब है, जो कि है डबल स्टोरी एंड द एरिया इज़ 20,000 स्क्वायर फीट। उसमें सारी ही अमेनिटीज़ जैसे कि बैंक्वेट हॉल, जिम, रेस्टोरेंट, योगा, मेडिटेशन सेंटर, मिनी थिएटर, वो सब उसमें रहता है। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि 424 अपार्टमेंट्स हैं, 424 फैमिलीज रहेंगी इन अपार्टमेंट्स में, तो उनकी डेली नीड एसेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए बिलो टावर 1 हम 13 कमर्शियल शॉप भी ऑपरेट करेंगे, जिसमें एक सुपरमार्केट, सैलून, फार्मेसी जैसी शॉप्स रहेंगी। Okay. और उसकी सेपरेट एंट्रेंस रहेगी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने ये लैंड जैसे गमाडा से लिया है ऑक्शन में, तो हम आपको गोल्फ रेंज मेंबरशिप दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर लाइफ टाइम। ओके। सो अगर इनके हम टॉप की बात करें तो जो 11th फ्लोर तक बिल्डिंग है, ये पेंट हाउस रहेगा या फिर ये नॉर्मल फ्लैट ही रहेगा? जी, ये पेंट हाउसेस रहेंगे। और जो रूफ राइट है वो 11th फ्लोर वाले के पास रहेगी। ओके। सो किड्स प्ले एरिया है यहाँ पर, और गोल्फ रेंज की मेंबरशिप जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, जो होल लाइफ आपके पास रहेगी। अगर बात करें पार्किंग की, तो पार्किंग भी बेसमेंट है, 2 basements are there? No, level 1 basement. Level 1 basement is there. So पार्किंग है, अच्छी है। सो अब हम चलते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ और जाके देखते हैं कि सैम्पल फ्लैट से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपका घर है वो कैसा दिखेगा। सो हम चलते हैं सैम्पल फ्लैट की ओर। सो हम अभी पहुंच चुके हैं फ्लैट्स की लॉबी एरिया में। सो ये लॉबी सेक्शन आप देख सकते हैं, एक बहुत मुझे अच्छा लगा है यूएसपी जो यहाँ के फ्लैट्स की, दैट सर्वेंट जो रूम है वो बाहर है फ्लैट के, एक प्राइवेसी जो है मेंटेन रहती है। कई बार हमें अपने बच्चों को घर में छोड़ के जाना पड़ता है और हम सर्वेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करते। सो उस फैक्टर को देखते हुए सर्वेंट रूम यहाँ पे है, और जो है इस फ्लोर पे आपको 2 लिफ्ट जो है वो भी देखने को मिलेंगे, लिफ्ट 1 एंड लिफ्ट 2। और अब हम साक्षी जी से जानते हैं कि बेवरली गोल्फ एवेन्यू और क्या क्या हमें दे रहा है। जब अंदर जाएंगे तो
उम्मीद है कि हमारी आंखें बड़ी की बड़ी रह जाएंगी। तो चले। जी मैं बता देना चाहूँगी, जो हमारा सैम्पल फ्लैट है वो 3 BHK प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट का है। एरिया है इसका 2652 स्क्वायर फीट। आपने बहुत सही कहा कि हमने सर्वेंट रूम की एंट्रेंस बिल्कुल सेपरेट दी हुई है। ये हमने ऑनर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ही ये किया गया था। Okay. सो अब मैं आपको ले चलती हूँ सैम्पल फ्लैट में। सो एंट्रेंस पे ही हमारा ये फॉयर एरिया आ जाता है और इसी से ही आपको हॉलवे भी दिख जाएगा। Okay. इस फॉयर एरिया का साइज है 8.9 बाय 9.10 स्क्वायर फीट एंड सीलिंग हाइट है 10 फीट की। फॉयर एरिया के बिल्कुल सामने है हमारा गेस्ट बेडरूम विद एन अटैच्ड रेस्टरूम एंड प्राइवेट कोजी बालकनी। इस रूम का साइज है 11 बाय 14 स्क्वायर फीट। जो रेस्टरूम अटैच्ड है वो है 5 बाय 8। Okay. आपको फिटिंग्स मिलेंगी, फ्लोरिंग एंटीस्केप टाइल्स की होगी। बाकी ये प्राइवेट कोजी बालकनी है, Okay. which is designed keeping in mind the privacy of the guests. So it's facing towards the golf ओके and it's 6 feet wide. You will be blessed to have a sunrise in this balcony. ओके। सो अगर हम बात करें तो वार्डरोब्स आप साथ में देंगे? नहीं, बता देना चाहूँगी बिल्कुल। मैम, सेमी फर्निश फ्लैट दे रहे हैं जिसमें फ्लोरिंग रहेगी इटालियन मार्बल फिनिश विट्रिफाइड टाइल्स की। Okay. व्हाइट एक्रेलिक पेंटेड वॉल्स रहेंगी। एसीज इंस्टॉलेशन रहेगी in every room with Okay. PRV system. It'll be all weather AC. Okay. Kitchen will be modular and washroom fittings will be there. ओके। सो हम एक बारी वॉशरूम में भी आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे मिलेगा। सो बाथरूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, पार्टीशन हुई हुई है सो दैट ड्राई एंड वेट का थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। एंड बेसिन विल बी देयर एंड जो डेली रिक्वायरमेंट्स है हमारी वॉशरूम की वो भी सारी जो हैं यहाँ पर रहेंगी। अब हम अपने लाउंज एरिया में एंटर हुए हैं जो शेयर करता है डाइनिंग स्पेस भी। Okay. मैम ये 2 पर्पस फिल कर देता है आपके। एक तो आपके पास स्पेशियस रूम हो जाता है फॉर ए लार्जर गैदरिंग। सेकेंडली आप फैमिली टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं। ओके। इस रूम का साइज है 12 बाय 21 स्क्वायर फीट एंड फ्लोरिंग कवर्ड रहेगी इटालियन मार्बल फिनिश विट्रिफाइड टाइल्स की। ओके। एंड व्हाट अबाउट फॉल सीलिंग? नो, इट विल नॉट बी देयर। ओके। सो ये भी जो है फॉल सीलिंग भी जो है कस्टमर को अगर खुद करवानी है तो वो करवा सकते हैं। अगर ये भी एक सवाल उठता है, अगर कस्टमर कहे मुझे बिल्कुल ऐसा ही फ्लैट चाहिए, फर्नीचर भी ऐसा ही चाहिए, मुझे फॉल सीलिंग जो इंटीरियर हुआ है वो भी ऐसा चाहिए, तो आप उनको क्या ये फैसिलिटी देते हैं उससे चार्जेस अलग लेकर? हाँ जी मैम, हमने ये प्रोविजन दी रखी हुई है कि इफ ए क्लाइंट्स वांट्स द सेम इंटीरियर्स टू बी डन इन हिज फ्लैट तो वी कैन मेक अ कॉम्बो प्लान अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। Okay. उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए, तो हम चार्जेस ऐड करके वी कैन गिव द सेम फ्लैट। ओके। सो इसमें क्या है कि आप टाइल्स दे रहे हैं, ये जो यहाँ पर भी जो टाइल्स लगी हैं ये इंक्लूडेड रहेंगी या ये भी एक्सक्लूडेड है? यहाँ पर वाइट पेंट रहेगा? मैम वाइट एक्रेलिक पेंटेड वॉल्स मिलेंगे। ओके। ओके। सो ये जो अगर बात करें, डाइनिंग एरिया बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इन फ्यूचर इफ़ अ पर्सन वांट कि मुझे डाइनिंग टेबल यहाँ नहीं रखना है तो वो यहाँ पर भी अपने सोफास फर्नीचर कुछ ऐड ऑन कर सकता है। सो यहाँ पर आपने मंदिर ऐड किया है साथ ही साथ। जी। मैम हम आपको फ्लैट दे रहे हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कहीं भी कुछ चीज़ प्लेस कर सकते हैं। इसे Okay. हम एक घर दे रहे हैं, उसे होम आपने बनाना है। जो बिल्कुल मर्जी बिल्कुल आप कीजिए। बिल्कुल। सो ये जो स्पेस है मंदिर की वो यहीं पे रहेगी पूजा रूम की? हाँ। या अगर इफ़ पर्सन वांट्स टू, क्योंकि ये डाइनिंग एरिया है, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट बदलती भी रहेगी कि वो चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे अप्रोच में तो कुछ और होना चाहिए। समबडी वांट्स कि यहाँ पे बार हो मेरी नीड के अकॉर्डिंगली। सो फिर मंदिर की प्रोविज़न किसी और जगह पर शिफ्ट की जा सकती है, ये आप देंगे? मैम ये हमने प्लेस किया है। एक्चुअली ये भी बता देना चाहूँगी, ये हमारे सेमी फर्निश फ्लैट में इंक्लूडेड नहीं होगा। Okay. बट इन एनी केस यू कैन अगर आपको अपने टेस्ट के हिसाब से इसे पीछे रखना है, यू कैन प्लेस इट राइट देयर। Okay. सो दैट आपका लाउंज एरिया और भी खुल जाएगा। और भी खुल जाएगा, बिल्कुल और भी खुल जाएगा। सो इसको हम कह सकते हैं डाइनिंग एंड लॉबी एरिया जो है वो एडजॉइनिंग ही है। सो इसके बाद हम अब चलते हैं कि डाइनिंग एरिया हमारा ड्राइंग रूम में। चलो मैम, अब मैं आपको अपने लिविंग रूम एरिया में लेके जाती हूँ। जी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैटेगरी इज़ हमने लिविंग रूम बिल्कुल सेपरेट दिया है। इस रूम का साइज़ है 13.8 बाय 17 स्क्वायर फीट। हमने ये पर्पसली सेपरेट दिया है सो वेन एवर योर गेस्ट अराइव इन्हें आपका एक पर्सनल स्पेस मिल सके। इनफैक्ट जो किड्स हैं उनको भी अपना डिज़ायरेबल स्पेस अलग मिल बिल्कुल सके। बिल्कुल
बिकॉज बहुत सारे जो होते हैं, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, ड्राइंग रूम से ही वो बाहर चले जाते हैं घर से बाहर, तो उनके लिए एक सेपरेट जोन तो बिल्कुल होना चाहिए। सो अगर बात करें यहाँ की, तो ड्राइंग रूम में आप क्या क्या जो है कस्टमर को अवेलेबल रहेगा, या फिर क्या क्या आप उनको दे रहे हैं? मैम जैसे मैंने बताया था आपको, हम इसमें फ्लोरिंग दे रहे हैं, लाइक मूवेबल चीज़ें हैं जो नहीं रहेंगी, बिकॉज वो एक कस्टमर चाहता है कि मैं अपने टेस्ट के हिसाब से रखूं। फिर हम सारी चीज़ें सेम दे देंगे तो यू नो इट बी वेरी हाँ कि सबका घर एक जैसा ही होगा, सबका इंटीरियर एक जैसा ही होगा। एंड व्हाट अबाउट द एलईडी पैनल्स, ये भी पर्सन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली बनाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि सबके फ्लैट एक जैसे ही हैं, क्योंकि उनका इंटीरियर एक जैसा ही जो है हमें बिल्डर ने करके दिया। सो यहाँ पर आपके लिए प्रोविज़न ये है कि ये आपको टाइल्स लगा के देंगे, एक्रेलिक वाइट पेंट वॉल्स पे करके देंगे, फॉल सीलिंग आप अपनी पसंद की करा सकते हैं, जो भी वुड वर्क आपने करवाना है वो अपनी पसंद की करवा सकते हैं, एलईडी पैनल्स आप अपने चॉइस के जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा है वो आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और भी प्रोविज़न मिलती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटीरियर सेम ऐसा ही चाहिए तो ये वो आपको करवा के दे सकते हैं, उसके चार्जेस कुछ अलग लगेंगे, सो आप उसको पे कर सकते हैं। तो अब हम बालकनी एरिया यहाँ का जो है वो ज़रूर देखना चाहेंगे। अभी राइट नाउ आपको बता दें कि सब कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जितने भी दर्शक चाहते हैं कि हमारा चंडीगढ़ में अपना खुद का घर हो, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपना घर यहाँ पर एक बहुत, मुझे लगता है ग्रीन एरिया में, एक कोजी सा इन्वायरमेंट है। जब आप ये पूरा बन जाएगा तो आपको यहाँ पर एक बड़ी अच्छा एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। जब आँख खुलती है तो सूर्य देवता नज़र आएंगे और ग्रीन एरिया, गोल्फ रेंज नज़र आएगी। सो यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ आई थिंक ग्रीन एरिया एंड द स्पेस दे आर प्रोवाइडिंग अस, की खुला डुला घर है जहाँ पर आप अपने हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं अंदर। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, क्योंकि विंटर्स में होता है कि हाँ हम धूप में बैठे हैं। कई बार क्या होता है, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं हम छत पे नहीं जा सकते, और 11th फ्लोर तक जाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द ओल्डीज़। सो ये बहुत अच्छा मुझे लगा, दैट स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा बैल्कनी। एंड आप भी कुछ बताइए आपके बैल्कनी एरिया के बारे में। सो मैम ये बैल्कनी है जो हमारी शेयर्ड बैल्कनी है, जो कि अब मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए आपको ये बैल्कनी बहुत बड़ी मिल जाती है, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, शाम का टाइम एंजॉय कर सकते हैं, हैविंग टी विद योर फैमिली मेंबर्स एंड स्टफ, and you'll be blessed with the sunrise view in this balcony. Okay. And also you'll be facing towards the golf, so you'll be getting the lush green view as well. Okay. So हर फैमिली मेम्बर मुझे लगता है कि शाम को तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, टी एंड कॉफ़ी तो ज़रूर लेते हैं, और यहाँ पर आप बैठकर शाम को अपने बुज़ुर्गों के साथ या वाइफ के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर यहाँ पे वो आर्टिफिशियल ग्रास लगा लें, वहाँ यहाँ पर प्लांटेशन कर ले, तो एक बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। किड्स के लिए एक प्ले एरिया भी छोटा सा बन सकता है, सो जहाँ पर वो अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो चले फिर अंदर और चलते हैं, बातें और सारी करेंगे, किचन एरिया ज़रूर देखेंगे, बिकॉज लेडीज़ को तो ज़्यादा शौक किचन का ही होता है। ओके मैम, तो इसके बाद मैं ले चलती हूँ आपको अपने मास्टर बेडरूम में, और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको किचन। यस, इसके बिल्कुल साथ है हमारा मास्टर बेडरूम। ओके, तो मैम अब हम एंटर कर रहे हैं अपने मास्टर बेडरूम में, जो कि बिल्कुल साथ में है लिविंग रूम एरिया के। जी। इस रूम का साइज है 11.6 बाय 17 स्क्वायर फीट। तो इसमें आपको लग्जरी वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, विच ऑल्सो एड्स टू द ग्लैमर एस्थेटिक्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो द बेस्ट पार्ट इज वार्डरोब स्पेसेस जो हैं हमने रेस्ट रूम में दिए हैं। तो रेस्ट रूम की एंट्रेंस जो है वो है लाइक अ वॉक-इन वार्डरोब। जी, सो काफ़ी उसी वजह से ना वार्डरोब्स अंदर चले गए हैं, तो ये कमरा बहुत बड़ा हो गया ये रूम। सो ये वहाँ पर क्या स्टडी जोन बनाई है, बिकॉज मास्टर बेडरूम में अक्सर मेल्स का जो है ऑफिस वर्क चलता रहता है, क्योंकि हमें आदत होती है कि हम स्पेसिफिक एक जगह पर जाकर नहीं काम कर सकते, हम अपनी अप्रोच में सब कुछ रखते हैं। सो वहाँ पर जो स्पेस है वो किस पर्पज़ के लिए बनी है? मैम वो स्पेस है लाइक आप अपने ही कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको स्टडी रूम चाहिए, आपको यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रखना है, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यू कैन प्लेस योर बुक्स है,
मतलब एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, सो एक बहुत स्पेशियस सा बेडरूम है जहाँ पर आप यहाँ पर जैसे इन्होंने अपने इवनिंग एंजॉय करने के लिए कि हाँ कई बार क्या होता है बारिश पड़ रही होती है, सो हम बाहर नहीं जा सकते, सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बैठ के अपनी टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। मैम द ब्यूटीफुल पार्ट इज लाइक व्हेन यू सिट हियर तो आपको गोल्फ व्यू का यहाँ से मास्टर बेडरूम से सो मैम मास्टर बेडरूम के बिल्कुल डायरेक्ट व्यू आपको मिलेगा गोल्फ रेंज का। लाइक आप यहाँ पे बैठ के आराम से टी एंजॉय कर सकते हैं एंड बाहर का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन हैव अ गुड टॉक विद योर लव्ड वंस एंड फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल। सो बारिश के लिए भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है कि बारिश बाहर पड़ रही है, हम बाहर नहीं जा सकते तो यहाँ पर बैठ के बारिश का घर में बैठ के अंदर ही हम उसका फील ले सकते हैं। सो अगर बात करें कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी तो सो ये फ्लैट जो है ये 4+1 मैम जो पहले 2 टावर्स हैं हमारे 4 BHK प्लस सर्वेंट के हैं, उसके बाद जो 5 टावर्स हैं वो इसी कैटेगरी के 3 BHK प्लस सर्वेंट मैक्सिमा के होंगे। ओके, सो इट मीन्स कि उनके बहुत सामने ही गोल्फ रेंज आएगा। सो बहुत ज़्यादा एक मुझे लगता है प्लस पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे कई लोगों को ना स्पोर्ट्स फिटनेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। सो जैसे आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री उनको फ्री मेम्बरशिप दी है फॉर द होल टाइम, सो वो भी उसका मुझे लगता है बहुत सारा रश रहेगा गोल्फ रेंज में, सो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। सो अब अंदर के बारे में भी हम कुछ देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्पेसेस है वो कैसी रहेंगी। तो मैम ये जो मास्टर रेस्टरूम है वो 8x12 स्क्वायर फीट का है। इसमें हम आपको नीटली प्लेस बाथटब दे रहे हैं, शावर क्यूबिकल दे रहे हैं, फिटिंग्स रहेंगी, फ्लोरिंग एंटी-स्किड टाइल्स की रहेगी और वार्डरोब स्पेसेस रहेंगी। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं बाथरूम पूरा आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन ये जो वार्डरोब्स हैं जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं वो आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगी वार्डरोब्स की, पर आपको यहाँ पर वार्डरोब्स नहीं मिलेगी। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वार्डरोब बना सकते हैं, यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं आपका, कि बिकॉज मेकअप का बहुत ज़्यादा लड़कियों को शौक होता है, तो आप यहाँ पर एक अच्छा सा मिरर लगा के अपना सारे डेली प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ की फ्लोरिंग की बात करें, सो बहुत सारे लोगों को ना ये ज़्यादा मेन टेंशन रहती है कि जो बाथरूम में टाइल्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन नहाते वक्त स्लिप ना करे। सो इस चीज़ को देखते हुए मैं ये देख रही हूँ कि टाइल्स बहुत अच्छी लगी हैं, कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि वॉशरूम पूरे में ऐसी टाइल्स हैं कि पैर गिले हों तो स्लिप ना हो। सो दिस इज़ द वेरी गुड ऑप्शन दैट यू हैव ऑप्टेड। सो चलते हैं अब और कहीं, किचन हमारा जो बार बार ध्यान केंद्रित कर रही है, सो किचन की तरफ चलते हैं। तो मैम माफ़ी चाहूँगी कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा किचन के लिए, बिकॉज उससे पहले मैं आपको हमारे 3rd बेडरूम में लेके जाने वाली हूँ, विच इज़ चिल्ड्रन बेडरूम। ओके, So the area of the children bedroom is 11.6 by 13 square feet. ओके, इसका वॉशरूम अलग है? हाँ जी मैम, हमने डिज़ाइन किया था ताकि ये कॉमन यूज़ के लिए यूज़ हो सके। सो ये वॉशरूम जो है वो मुझे लगता है लॉबी एंड जो कई बार जो हमारे ड्राइंग एरिया में गेस्ट आए उनके लिए आपने सेपरेट रखा है। जी मैम, आपने बिल्कुल सही गेस किया कि हमने डिज़ाइन किया था लाइक ए पाउडर रूम, सो दैट व्हेनेवर योर गेस्ट अराइज तो उनको आपके बेडरूम से होकर रेस्ट रूम ना यूज़ करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे आपकी भी प्राइवेसी रहती है। बिल्कुल। तो मैम ये हमारा चिल्ड्रन बेडरूम है जो कि है 11.6 by 13 स्क्वायर फीट, स्पेशियस है। तो मैम इसकी जो है स्टैंडर्ड ऑन बालकनी है जो कि फेस करेगी टुवर्ड्स मोहाली सिटी। ओके, सो अगर हम बेसिकली बात करें तो हमें यहाँ पे पंजाब और यूटी दोनों इकट्ठे देखने को मिलेंगे। अगर हम एक बालकनी में खड़े हो जाएंगे तो मोहाली नज़र आएगा और दूसरी में खड़े होंगे तो चंडीगढ़ नज़र आएगा। बिल्कुल। सो ये भी किड्स रूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है बच्चों का। अगर हम बात करें जो यहाँ पर स्पेसेस हैं, ये वार्डरोब की जो स्पेस है वो यहीं पर रहेगी, बट पर्सन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है उसे बना सकते हैं। इंटीरियर भी जो है वो आप अपनी पसंद का करवा सकते हैं। फॉल सीलिंग की बात करें या LED पैनल्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपको नीड महसूस होती है कि बच्चों के रूम में भी टीवी होना चाहिए तो आप अपनी पसंद की LED फिटिंग्स करवा सकते हैं और इनसे भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पूरा ऐसे ही प्रोजेक्ट डिलीवर करें तो आपको ये उसका भी चार्जेस ज़रूर बताएंगे। तो अब चार्जेस के बारे में बाद में बात करते हैं, पूरा फ्लैट पहले घूम लें, बिकॉज मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं भी कुछ सोच ही लूँ पैसे पुसे इकट्ठे करके कि यहाँ पर रहने का। बेवरली गोल्फ का बहुत ज़्यादा आपके लिए मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत जल्दी ट्रिब्यून चौक जाना है तो जल्दी पहुँच गए, चंडीगढ़ जाना है तो जल्दी पहुँच गए, 17 सेक्टर जाना है तो जल्दी पहुँच गए, एयरपोर्ट जो है वो भी अप्रोच में है। तो सारी चीज़ें जो है हमारे बहुत अप्रोच में है यहाँ पर। सो आइए चलते हैं किचन की ओर और बहुत
ज़्यादा वेट साक्षी जी आपने किचन के लिए करवा दी है। सो मॉड्यूलर किचन है, सो ऑब्वियसली ध्यान तो अट्रैक्ट करेगी करेगी। So ma'am, now we enter the most promising space of every family, that is kitchen. तो किचन में हमारे जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक कैबिनेट डोर्स हैं, सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ। If we see the drawers, they come with the modern fittings. सारी फिटिंग्स हमने हेटिक ब्रांड की यूज की हैं। ओके। इस रूम का काउंटर टॉप हमारा ग्रेनाइट का होगा। इस किचन का साइज है 8.6 बाय 14 स्क्वायर। ओके। इफ पर्सन वांट्स कि उसके पास 2 हॉब रहे तो वो यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी फैमिली होती है, यहाँ गेट टुगेदर्स होती ही रहती हैं, तो यहाँ पे 2 प्रोविज़न है कि यहाँ पर भी आप जो है हॉब इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दिस विल बी द वॉशिंग एरिया। सो यहाँ पर आपको एक ही स्पेस मिलती है, वेट एंड ड्राई का कुछ अलग सिस्टम नहीं है। एंड अगर हम बात करें, बैल्कनी है ये, अगर इफ पर्सन वांट्स टू कवर द बैल्कनी एंड वांट्स टू मेक द सेपरेट वेट जोन, सो वो भी बना सकता है। हाँ जी मैम, वो प्रोविजन है कि आप वेट एरिया जो है बाहर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस ऑफ कोर्स। ओके। सो मॉड्यूलर किचन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। समटाइम्स हम शादी के छोटे मोटे फंक्शंस होते रहते हैं, सो इंसान क्या है, उसको होता है कि मेरी किचन इतनी बड़ी हो कि मुझे ज़्यादा ना हॉच पॉच सा ना लगे सब कुछ। बेडरूम जितनी किचन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में क्योंकि हम जो विमेंस होती हैं उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो किचन में ही बीतता है। बेडरूम तो वो जस्ट सोने के लिए जाते हैं। सो सारी सोच यहाँ पर आके शुरू होती है, हमारी सोच ही यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। सो एक और बात थी जो जैसे एक कलर थीम है इफ फाइल से ग्रे एंड वाइट का थोड़ा सा कंट्रास्ट है, तो ऐसा ही हर फ्लैट में रहेगा, या फिर इसका जो आउटर है, इफ पर्सन वांट कि मुझे तो यहाँ पर कुछ येलो कलर या अट्रैक्टिव कलर या वास्तु के अकॉर्डिंग मुझे कलर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या इनको सजेस्ट करते हैं? हमें आप पहले बता सकते हैं कि मेरे को ये कलर की फिटिंग्स चाहिए, तो वी कैन टॉक टू द पर्सन, अगर हमारे पास वो कलर अवेलेबल है वी कैन गेट इट डन। ओके। बिकॉज बहुत सारे लोगों को वास्तु का होता है। और ये मुझे एक और सवाल था, ये जो फ्लैट है ये अकॉर्डिंग टू वास्तु बना है? हाँ जी मैम, हमने ऑफ कोर्स पूरा ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है। हमने कंसिडरेशन दी है वास्तु साइंस ऑफ वास्तुशास्त्र को भी, तो इट्स कंस्ट्रक्टेड लाइक दैट। ओके। सो ये है पूरा फ्लैट जो है, हमने देखा कि ऐसी ही आपको किचन मिलेगी। एंड ये एक्सक्लूडेड रहेंगे ओटीजी एंड माइक्रोवेव और चिमनीज एंड व्हाट अबाउट द होब? जी मैम, एक्चुअली फ्रेम्स एंड ऑल आपको एज इज मिलेंगे बट विदाउट अप्लायंसेस। ओके, विदाउट अप्लायंसेस जो है आपको ये किचन ऐसी मिलेगी। ये फ्रिज नहीं आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली अपनी पसंद की चीज़ें अप्लायंसेस जो है वो बाय कर सकते हैं। सो बहुत खूबसूरत फ्लैट है साक्षी जी आपका। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशियस एक लॉबी है, डाइनिंग एरिया है, पाउडर रूम है, किड्स जोन है, किड्स एरिया है, बड़े बड़े 2 बेडरूम हैं, 3 बेडरूम है स्पेशली हम बात करें तो, एक सर्वेंट रूम है। तो हम चाहते हैं साक्षी जी जो सर्वेंट रूम का जो वॉशरूम रहता है वो भी अलग रहेगा, वो भी बाहर रहेगा? नो मैम, सर्वेंट रूम का जो रेस्ट रूम है वो है अटैच रहेगा, रूम के अंदर ही रहेगा। ओके। सो सब कुछ बेसिकली हम बात करें कि हाँ सारा दिन सर्वेंट घर में काम करे, लेकिन उसको रात को सोने के लिए वो अपने अलग जोन में चले जाए, आउट ऑफ द हाउस हो जाए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी देखनी पड़ती है। तो ये है जी बेवरली का गोल्फ रेंज, जो गोल्फ रेंज हाउसेस हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके प्राइस रेंज की। सो टोटल स्क्वायर फीट एरिया आपने हमें बताया कि इसका कितना है, बट इसका प्राइस क्या रहता है? मैम जो इस कैटेगरी का है वो हमारा रहता है, बेसिक सेलिंग प्राइस इज़ 1.72 CR। ओके। और जो इससे बड़े हैं लाइक 4+1 सर्वेंट रूम, उसका क्या रहता है? मैम 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम का हमारा जो बेसिक सेलिंग प्राइस है वो है 2.04 CR। एंड 3 BHK में हमारी जो दूसरी कैटेगरी है ऑप्टिमा, जिसका एरिया है 2072, उसकी बेसिक प्राइसिंग रहेगी 1.34 CR। ओके। सो अगर हम बात करें कि जो टॉप वाला है, ये कुछ ऐसे भी होंगे कि जो फर्स्ट फ्लोर है या जैसे ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए चार्जेस इतने हैं, टॉप वालों के लिए चार्जेस अलग रहेंगे, कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी यहाँ पर है? मैम पहले 4 फ्लोर पे PLC लगती है, फ्लोर PLC। तो फर्स्ट फ्लोर पे लाइक 300 पर स्क्वायर फीट है, एंड द सेकंड फ्लोर इज 200 पर स्क्वायर फीट, थर्ड इज 150 पर स्क्वायर फीट एंड फोर्थ इज 100 पर स्क्वायर फीट। जी। और व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस चार्जेस? मेंटेनेंस चार्जेस मैम मैक्सिमम आपके 5K to 7K इन बिटवीन आ जाते हैं पर मंथ। ओके, पर मंथ। सो वो मंथली चार्जेस रहेंगे। एंड बहुत सारे लोगों को होता है कि हमें तो ऐसा चाहिए कि पावर कट हो तो साथ ही साथ हमें
पावर बैकअप मिले। 5 kVA की पावर बैकअप मिलेगी आपको। वो उसके चार्जेस जो है मेंटेनेंस में ही इंक्लूडेड होंगे या फिर उसके अलग चार्जेस होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री होगा? मैम उसके अदर चार्जेस में आते हैं, वन टाइम पेमेंट चार्जेस होती हैं, जैसे लाइक IMFS, ये चार्जेस में इंक्लूडेड रहेगा। जी कई बार साक्षी जी दिक्कत क्या आती है कि जैसे प्लम्बरिंग का इशू आ गया, 5th फ्लोर वाला कहता है मेरे घर में तो पानी की कोई पाइप डैमेज हो गई है, सो उसके लिए जो उसको प्लम्बरिंग की फैसिलिटी है, क्योंकि अब तो उसको भी नहीं पता क्योंकि उसने घर तो आप लोगों से बाय किया है, सो इसमें क्या सोसाइटी में ऐसे फैसिलिटीज़ रहेंगी कि 24/7 प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारी, वो पर्सन यहाँ रहे? आपके घर में कोई भी इशू आता है तो आपको एक ही काम करना है, दैट यू हैव टू कॉल ऑन द रिसेप्शन एरिया। जो भी वहाँ पे लड़की होएगी, वहाँ पे बैठी होएगी, शील अरेंज फॉर ए प्लम्बर। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो शील गेट इट रिजॉल्व्ड। ओके, एंड व्हाट अबाउट द नाउ द लास्ट क्वेश्चन विल बी द सिक्योरिटी पर्पस, बिकॉज फ्लैट्स में लोगों का इंटरेस्ट इसी वजह से रहता है कि हमारा बच्चा गेटेड सोसाइटी में है, हमारा बच्चा सिक्योर है, गेट से बाहर तो जाने नहीं देगा सिक्योरिटी गार्ड, और हमारे घर में कोई आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। सिक्योरिटी पर्पस जो है उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों का रुझान फ्लैट्स की ओर रहता है, तो सिक्योरिटी का यहाँ पर क्या सिस्टम रहेगा? सिक्योरिटी इधर बहुत ही अच्छी रहेगी, जैसे कि आपकी गेट की एंट्रेंस पे भी आपका देखा जाएगा कार्ड एंड ऑल। एंट्रेंस लॉबी पे आपके CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड रहेंगे, कॉमन लॉबीज पे CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड रहेंगे। जो लिफ्ट का एक्सेस होगा वो कार्ड के थ्रू होगा, जो कि आपके पास ही होगा। एंड अबाउट द फ्लैट्स, जहाँ पे एंट्रेंस डोर है वहाँ पे स्मार्ट लॉक होगा आपका, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं in the flat only, with the flat. Okay, so it means कि लिफ्ट का जो है पर पर्सन के पास, फ्लैट ओनर के पास कार्ड होगा, सपोज कोई गेस्ट आ रहे हैं तो वो आपके साथ ही आपके लिफ्ट में घुस सकता, नहीं तो नहीं आ सकता। बिल्कुल। कोई ऐसे गेस्ट हैं जो आपके आते हैं, then they'll have to wait at the reception area. The girl will call you and ask for the permission. अगर आप परमिट करते हैं तभी they'll be allowed to enter into your house. Okay, so privacy के मामले में तो आपने बहुत अच्छे स्टेप्स जो हैं वो लिए हुए हैं, एंड अब हम सारा इस एरिया का एक्सप्लेन करवा चुके हैं साक्षी जी के साथ। आपका भी इंटरेस्ट होगा कि दैट अभी मुझे एक अच्छा सा घर लेना है, एंड सबसे बड़ी बात जैसे मैंने कहा एयरपोर्ट नज़दीक है, चंडीगढ़ नज़दीक है। चंडीगढ़ तो हम एक तरफ से कह सकते हैं एक बालकनी में खड़े हैं तो चंडीगढ़ में, दूसरी बालकनी में खड़े हैं तो मोहाली में, सो ये है। और आपको गोल्फ रेंज की जो है मेंबरशिप वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी यहाँ पर, और ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है इनका। कमर्शियल एरिया की जो यहाँ पर आपने बात की थी कि यहाँ पर किड जोन बच्चों के लिए मिलेगी, जिम्नाजियम रहेगा और स्पा एरिया रहेगा। ये इसके चार्जेस जो हैं वो कैसे रहेंगे? इसके चार्जेस भी मैं आपको बता देना चाहूँगी, हमारे अदर चार्जेस हैं जो कि वन टाइम पेमेंट चार्जेस हैं, जिसमें पावर बैकअप, IMFS चार्जेस, द कार पार्किंग चार्जेस, ये सारे इसमें ही इंक्लूडेड रहेंगे। और जिम्नाजियम चार्जेस, ओके, ये सारा कुछ क्लब के जो चार्जेस हैं वो हमारे, जिसमें जिम होगा, मिनी थिएटर, स्पा सेंटर, तो उसके भी हमारे वन टाइम पेमेंट में ही रहेंगे। जी साक्षी जी, जो यहाँ पर आपने मेरे को एंट्रेंस में बताया था दैट एक छोटा सा हॉल भी रहेगा छोटी मोटी गैदरिंग के लिए, जी उसके लिए जी वो भी हमारा इन हाउस क्लब में ही रहेगा, जो कि 2 बैंक्वेट हॉल्स हम उसमें दे रहे हैं। जैसे कि आपको कोई फंक्शन अपना करना है तो मैक्सिमम ऐसे होता है कि अगर आउट ऑफ समवेयर हम कर लेते हैं तो रश के कारण हम कर तो लेते हैं, तो सही टाइम बहुत रहता है कि हाँ। और ये भी है कि कभी कुछ घर पे रह गया, कभी कुछ घर पे रह गया, तो अगर हमारी सोसाइटी में ही हमें ऐसे अच्छे बैंक्वेट हॉल मिल जाएंगे तो हर चीज़ अप्रोच में रहेगी हमारी, कि कुछ घर पे रह भी गया तो ले आओ भाई जाके। ध्यान में रखते हुए हमने जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, एमेनिटीज़ हैं, वो हमने ट्राई किया है कि हम अपने प्रोजेक्ट के साथ ही डिलीवर करें कस्टमर को। That's what we have done. So, मुझे तो लगता है दैट आप लोगों ने ना एक चीज़ की है कि आपने एक अपना ही शहर बना लिया है। बात करें तो देखो भाई, बैंक्वेट हॉल भी इधर ही मिलेगा आपको, जिम्नाजियम भी इधर मिलेगा, पूल भी आपको यहीं मिलेगा। अगर फिटनेस फ्रीक हैं तो आपको स्पोर्ट्स के में इंटरेस्ट है तो गोल्फ रेंज भी आपको यहीं पे मिलेगी। और कमर्शियल शॉप्स यहाँ पर है, इन्होंने डेली नेसेसिटी की हर रिक्वायरमेंट, गारमेंट शॉप भी आपको यहीं पे मिलेगी, बच्चों के लिए एक टॉय शॉप भी जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी, कुछ खाना पीना है उसके लिए डाइनिंग हॉल भी आपको यहीं पे मिलेगा, और सबसे बड़ी बात अगर फिल्म देखनी है तो मिनी थिएटर भी मिलेगा। तो जैसे कहा मैंने कि आपने तो अपना एक शहर ही अलग बना लिया है। सो इस शहर का नाम क्या है, अब आप खुद बता दिए। बेवर्ली गोल्फ एवेन्यू में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है इनका, आप इनके साथ संपर्क कर सकते हैं। एंड आप मुझे सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि जब आप कुछ बाय करते हैं ना तो एक बार आके विजिट ज़रूर कीजिए। विज़िट करने से हमारा विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि हाँ, अगर हम अपना सपनों का घर देख रहे हैं, इतना अमाउंट हमने खर्च करना है, तो हमें पता होगा कि हम इस जगह पे आए हैं तो ये ऐसी दिखती है, हमारा घर ऐसा दिखेगा। सो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट डिलीवर कब होगा ये।
तो मैम जैसे हमारा प्रोजेक्ट है जो 2 फेजेस में डिलीवर हो रहा है जो 3 BHK हमारे 14 टावर्स हैं, उनमें से 8 टावर्स जो कि पहले 3 टावर हैं 1, 2, 3 एंड बाकी के 5 टावर्स 10, 11, 12, 13, 14 we are delivering it in July 2021, this coming July. Okay. And the 4 BHK and 2 टावर्स हैं हमारे 3 BHK के ही, टावर नंबर 4 and 5, 6, 7, 8, 9 तो ये हम डिलीवर कर रहे हैं जुलाई 2023 में। ओके सो जितने भी हमारे NRIs हैं स्पेशली जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ सिटी ब्यूटीफुल में अपना घर होना चाहिए, बिकॉज उन्हें एक वहाँ का जो फ़ॉरेन वाली फील है वो उन्हें सिर्फ इंडिया में चंडीगढ़ में ही मिलती है। सो इस वजह से उनका इंटरेस्ट भी चंडीगढ़ में ही रहता है इन्वेस्ट करने का। सो आप बेवर्ली गोल्फ एवेन्यू में आके अपना जो है एक बारी फ्लैट्स देखिए, अपना टेस्ट देखिए। इनका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बहुत गुड क्वालिटी का है। फाइल से कि कोई भी चीज़ अगर टाइम लग के बनती है ना तो उसमें वही चीज़ होती है कि उसको एक अच्छे तरीके से प्रॉपरली स्ट्रॉन्गनेस को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है। तो आज प्रॉपर्टी अपडेट्स में आपके लिव लाइफ किंग साइज़ में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फ्लैट को आकर विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जो फॉरेन वाले हमारे दर्शक हैं इनसे साक्षी जी के साथ मुलाकात कर सकते हैं और कॉल के थ्रू, और ये आपको फ़ोन पे ही गाइडेंस देंगे ताकि जब आप इंडिया में आएँ तो आपका इंटरेस्ट ज़रूर रहे कि आपको यहाँ पर बेवर्ली गोल्फ एवेन्यू में आके एक बार ज़रूर विजिट करना है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हम वेट करते हैं 23 में आके जब हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो हमें ये कहेंगे यार हमें तो यहाँ पे मज़ा ही बड़ा आ रहा है। सो बहुत अच्छा लगा साक्षी जी, सी यू सून। जब आपके और फ्लैट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे तब आपसे दोबारा से आके मुलाकात करेंगे। तो आज इतना ही प्रॉपर्टी अपडेट्स में, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बन रहे चैनल के साथ। सत श्री अकाल।